ये सब क्या चल रहा है अनिका? आज तुम सबके सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट टेस्ट है, राइट? आई नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू ऑल। इसीलिए मैंने सोचा आज से बेस्ट दिन क्या होगा, एक नया रूल स्टार्ट करने के लिए। माई कॉलेज इज वन ऑफ मुंबई टॉप कॉलेज, और जैसे अनिका बजाज स्टाइल और फैशन में एकदम फ्लॉलेस है, वैसे ही मेरे कॉलेज की इमेज भी स्टाइलिश और सैसी होनी चाहिए। सो आज से मेरे कॉलेज का रूल है कि मेरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड है। एनीथिंग बिलो द नी इज नॉट एक्सेप्टेड। तो जो भी नी के नीचे कपड़े पहन के आएगा उसे नो एंट्री। अनिका तो जिसे भी टेस्ट देना है उसे शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आना पड़ेगा। अनिका एक ऐसा घटिया बकवास नियम है, ये गलत है, तू ऐसा ना कर। बोर्ड पर नाम देखा है? अनिका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, माई कॉलेज एंड माई रूल्स। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ और जरूर करूंगी। एंड प्लस कॉलेज को मेकओवर देने में बुराई क्या है? अरे पर आज हमारा टेस्ट है ना, और टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है पता है ना? इसके मार्क्स फाइनल में जुड़ेंगे। तो गर्ल्स, जिसे भी मंजूर है वो स्कर्ट पहनकर आए, बाकी सब बाय बाय। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में ये टैकी हैंजी वाइब्स वाले कपड़े बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाली, स्पेशली साड़ी तो बिल्कुल नहीं। मुझे संस्कार एक्सेट्रा का लेक्चर दे रही थी ना दादी, अब देखो मैं इस कॉलेज से ट्रेडिशन और कल्चर कैसे गायब करती हूँ। ना, ये कॉलेज दादी सा की अमानत है, उनकी धरोहर है। अनिका को इसके साथ खिलवाड़ ना करने दूंगी मैं। Hey, अनिका मैडम, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये सब कुछ जो तुम ड्रामेबाजी कर रही हो ना, ये सिर्फ सरू को परेशान करने के लिए कर रही हो, राइट? कम ऑन वेद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिन रात सिर्फ सरू के बारे में सोचूं। मैं तो बस अपने कॉलेज का स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के बारे में सोच रही हूँ। और तुम समझाओ ना इसे कि स्कर्ट पहन ले। प्रॉब्लम क्या है? तुम तो बड़े मॉडर्न हो ना। मॉडर्न? अनिका मैडम, इंसान मॉडर्न यहाँ अपने दिमाग अपनी सोच से बनता है, कपड़े पहनने से नहीं। और ये बात तो आपको समझ में ही नहीं आएगी ना, क्योंकि पैसे देकर कपड़े तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन दिमाग सोच के लिए क्रेडिट कार्ड कहाँ स्वाइप करेंगे आप? कौन से मॉल में है कोई? मेरे परमिशन के बगैर कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। जी मैडम। सरू, अभी टेस्ट शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। पता नहीं अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर ये टेस्ट छूट गया ना हमारा, तो एग्जाम में मार्क्स भी ना जुड़ेंगे आगे के, सब पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। कुछ समझ ना आ रहा है कैसे क्या करें। मतलब गुलाब, मैं फेल नहीं हो सकती, हमें अनिका की बात मान लेनी चाहिए, हमें कपड़े बदल लेने चाहिए। अरे पर ना 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 ना, कोई ऐसे जबरदस्ती हमें मजबूर करके हमारे साथ मनमानी ना कर सके। अपनी मर्जी के अपने हिसाब के कपड़े पहनने का हमें पूरा का पूरा अधिकार है। पर और क्या करें सरू, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमारा साल थोड़ी ऐसे बर्बाद करने देंगे, हमें कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन चलो 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 चलते हैं। हाँ नहीं चलो। अरे कट्ठे जा रही है रीतू, रुक। अरे खरे इसकी ट्रेन का समय हो गया है, हमारे को जल्दी स्टेशन पहुंचना होगा। हेलो आंटी जी।
नमस्ते। नमस्ते। आप सरू की मॉम है ना? बड़ी जल्दी में कहीं जा रही थी। चलिए, मॉम ने आपको बुलाया है। गांव जाने के लिए हमारी ट्रेन का समय हो गया है, हमारी को देर हो रही है। अरे रुकिए ना, ट्रेन तो बहुत मिल जाएगी। एक जाएगी, दूसरी आएगी, लेकिन अगर आप मॉम से मिले बिना चले गए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए चलिए आइए बैठिए कार में। तारा जी मारे को सरू की माँ समझकर बुला रही है, लेकिन वो ये ना जानती कि मैं और कोई ना पर उनके घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ ना। मैं उनके सामने ना जा सकती हूँ। क्या सोच रही हैं आप? देखिए, मॉम को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद मैं खुद आपको स्टेशन छुड़वा दूंगा। हमारी को देर हो रही है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत, मैं स्टेशन छुड़वा दूंगा आपको। हमारी ट्रेन है, हमारे को जाना है। काम हो गया मॉम। नाइस। अब थोड़ी देर में होगा वो तमाशा जिसके बाद गौरी रिग्रेट करेगी कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। वो देख सरू, स्पिरिट। अब लग रहे हो ना अनिका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स। राकेश जी, एंट्री दे दो इन सबको। आइए, चलिए। क्या हुआ सरू? तेरा पढ़ने का सपना तेरे सो कॉल्ड स्टूपिड संस्कारों से छोटा निकला? टू बैड। तू गांव की गवार ही रहेगी हमेशा। ओह, एंड वन मोर थिंग, सेकेंड ईयर में फेल होने के लिए कांग्रेट्स। टूडल्स। सरू, एग्जाम तो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। लेकिन अनिका की इस गलत बात के आगे मैं घुटने भी तो ना टेक सकती ना। उसकी इस नाजायज जिद को अगर आज हमने मान लिया तो कल अपनी मनमानी करेगी और कोई अनाप शनाप नियम बना देगी। आई नो सरू, लेकिन टेक्निकली कहूँ तो ये जगह, ये कॉलेज उसका है, वो रूल्स बना सकती है। हम कंप्लेंट करने जा सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। 15 मिनट बचे हैं एग्जाम के लिए, फिर कैसे होगा सरू 15 मिनट में? सच्चाई और सही बात को साबित करने के लिए 15 मिनट भी काफी हो गए। हमारे पास एक तरकीब है।